हेडिंग डाल लो, चैप्टर नंबर आपका चल जाएगा आज कितना, 3 सॉरी, ठीक है, थर्ड। हेडिंग डालेंगे क्लॉक। देखो ये कैलेंडर और क्लॉक शायद आपको, ये अब चाहे मेरी बढ़ाई मान लेना, चाहे पढ़ाने का तरीका मान लेना, मुझसे अच्छी तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। कैलेंडर और क्लॉक तो स्पेशली है। डायरेक्शन था वो, उसमें चैप्टर आए थे, क्लॉक के क्वेश्चन आए थे। क्लॉक को देखो हिंदी में कहते हैं घड़ी, ठीक है। एक कपड़े धोने वाली होती है, एक समय देखने वाली होती है। तो यहाँ पे कौन से वाली है, समय देखने वाली, ठीक है। अब ये समय देखने वाली जो घड़ी होती है वो दो तरह की होती है। आपसे कोई, वैसे तो देखो एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भाई ये जो घड़ी होती है कितने तरह की होती है, तो कौन कौन सी होती है। एक तो डिजिटल, चलो ठीक है डिजिटल हो गई। दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, अब इनमें अंतर क्या है। डिजिटल में आते हैं आपके नंबर और एनालॉग में आते हैं आपके हैंड्स, यानी कि सुइयां, ठीक है भाई। यहाँ पे तो अंकों में आता है टाइम। अच्छा मैं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास मोबाइल होता है, इस मोबाइल में एनालॉग क्लॉक होती है या डिजिटल क्लॉक होती है। दोनों होती है, सही बात, क्योंकि इसमें एनालॉग भी आती है और, हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़नी है वो पढ़नी है एनालॉग क्लॉक, क्योंकि जो काम सारा का सारा करेंगी वो यहाँ पे सुइयां करेंगी, ठीक है। अगर हम एनालॉग क्लॉक की, ये तो अभी लिखो मत, इन्हें नोट मत करो, जब नोट करने की चीज आएंगी मैं अपने आप बता दूंगा। देखो जो एनालॉग क्लॉक होती है ना, उसमें होता है एक डायल, डायल ही तो बोलते हैं, घड़ी का डायल होता है सेंटर में बिल्कुल, वो हमेशा एक सर्कुलर रहेगा। बन गया, नहीं बना, यहाँ बना। तो जो डायल रहेगा वो आपका किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा एक सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कई बार, एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक त्रिभुजाकार घड़ी है, मतलब एक ट्राइंगुलर शेप में घड़ी है, और उसमें मिनट की सुई अपना एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री चलेगी, ठीक है। भाई ट्राइंगल जो होता है वो इस तरीके से होता है कि नहीं। अब ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो होता है 180। अब उसमें ऑप्शन 180 दे रखा था, ठीक है। अब एसएससी ने यही दिमाग लगाया कि बच्चे 180 जरूर लगाएंगे इसमें, कि भाई एक उसने कह दिया कि एक त्रिभुजाकार घड़ी है, उसमें मिनट की जो सुई है वो अपना एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री चलेगी। तो बच्चों ने क्या कर दिया कि ट्राइंगल तो भाई 180 का होता है तो 180 चलती होगी, लेकिन जो मिनट, वो जो घड़ी की सुइयां होती है ना, वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे चलती है। अब ऐसा तो है नहीं इस त्रिभुज में पहले मिनट की सुई ने ऊपर टक्कर मारी होगी कोने में जाके, फिर यहाँ पे आ गई होगी, फिर ऐसे आई होगी, फिर ऐसे, और यहाँ कैसे काम चला होगा फिर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो घड़ी की शेप कोई सी भी हो, आकार घड़ी का कोई भी हो, आप देखते होंगे आपके घर में भी आकार अलग अलग होंगे घड़ी के, उनमें जो बीच में जो सर्कल बना रहता है ना, वो जो डायल बना रहता है वो हमेशा एक गोलाकार ही होता है, वृत्ताकार ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में घड़ी का कोई सा भी आकार दे दे, ठीक है, लेकिन जो सुइयां हैं वो हमेशा एक किसके, वृत्ताकार ही चलेंगी, मतलब वृत्ताकार फॉर्म में ही चक्कर लगाएगी, ठीक है। अब वृत्त का एंगल कितना होता है, 360 होता है। आपको पता है आपकी घड़ी कितने नंबरों में डिवाइड होती है, 12 नंबरों में होती है। इस तरीके से, इस तरीके से कि भाई यहाँ एक कर देते हैं, यहाँ दो, यहाँ 4, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें सेंटर पे बना देता हूँ क्या, 2, सुइयां, ठीक है। एक होती है जो बड़ी सुई रिप्रेजेंट करती है वो मिनट की सुई को, यानी कि मिनट हैंड, और जो छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है, वो एच एच बोली जाती है, आवर हैंड, ठीक है। बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताएगा हर्ष, कि जो ये मिनट हैंड है ये अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 60 मिनट लेती है, मतलब 1 घंटे में ये वाली जो सुई है
ये 12 से चल के दोबारा 12 पे आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मिनट वाली सुई है ये 12 घंटे नहीं, 60 मिनट में कितना चल जाती है? 360 डिग्री। भाई पूरा एक चक्कर हो गया तो 360 हो गया, तो एक मिनट में कितना चलेगी? इससे डिवाइड कर दो भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 6 छंग 36, तो एक मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पक्की बात है? तो ध्यान रखना, ये आपको बहुत काम आएगा आगे, कि जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। अब दूसरी बात करेंगे हम किसकी? अच्छा ध्यान रखना, ये जो मतलब ये 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये जो एक बॉक्स के बीच में डिस्टेंस होता है ये हमेशा 30 डिग्री का होता है। ठीक है, कि अगर मुझे 11 से 12 के बीच का एंगल निकालना हो ना तो कितना रहेगा वो? 10 से 11 निकालना हो, मतलब सारे जितने भी नंबर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 30 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ कि जो घंटे वाली सुई है वो अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 12 घंटे में, क्योंकि भाई 12 पे अभी है, दोबारा पे 12 पे आने के लिए उसे कितना समय चाहिएगा? 12 घंटे ही तो चाहिए। अब 12 घंटे में ये कितना चलती है? 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना चलेगी? भाई 12 तिया 36, 0 की 0 आ जाएगी। और एक घंटे में आपको पता है जो घंटे वाली सुई होती है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच जाती है, और आपको मैंने अभी बताया था कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये सारे ही एंगल जो है वो 30-30 डिग्री के होते हैं, लेकिन अभी हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। एक घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। अब एक घंटे को आप क्या लिख सकते हो? तो 60 मिनट में कितना चलती है ये? 30 डिग्री चलेगी। तो एक मिनट में कितना चलेगी? भाई कितना? 2 डिग्री। और भाई 60 मिनट में 30 डिग्री है तो एक मिनट में कितना चलेगी? 30/60 ही तो चलेगी। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो आप कह दोगे एक मिनट में चलती है ये आधा डिग्री। ठीक है जी, जो मिनट वाली सुई होती है वो एक मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। और जो घंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? अब देखो एसएससी ने एक क्वेश्चन यहीं से पूछा था। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था एक मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश, अंश मतलब डिग्री की दूरी होती है? बताओ। नोट जब करोगे तो पहले ये वाला पोर्शन नोट करना, तब क्वेश्चन को नोट करना है। ने अंश की दूरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको ये तो पता ही है कि घड़ी या सबके घर में घड़ी तो होगी, ऐसा तो कोई नहीं है जिसके घर में ये वाली घड़ी ना हो, एनालॉग वाली, सबके घर में है ना? अब मुझे बताओ कि भाई ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, यहाँ से सुइयां चलना स्टार्ट करती है। आपको पता है तेज कौन सी चलती है? घंटे वाली सुई चलती है। और मिनट वाली चलती है? चलो मिनट वाली चलती है। ठीक है, तेज कौन सी चलती है? मिनट वाली सुई चलती है। तो एक मिनट में ये कितना चली जाती है? 6 डिग्री। एक मिनट में 6 डिग्री तो जाती है। ठीक है, मान लो हमने मान लिया कि ये यहां से यहां तक की दूरी, मान रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं है ये, मैंने मान लिया ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है? 6 डिग्री है। तो ये जो मिनट वाली सुई है एक मिनट में कहां पहुंच जाएगी? कि इस कोने से इस कोने पे आ जाएगी कि नहीं?
तो मैंने कह दिया कि इसे यहां से तो मैंने हटा दिया और 1 मिनट में ये कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में चलती है ना। तो जब 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलती है तो इतने ही समय में ये भी कितना चलती है, आधा डिग्री तो ये भी चलती है ना। तो अपनी जगह से थोड़ा बहुत तो ये आगे आ ही जाएगी, आ जाएगी कि नहीं। तो एक बात बताओ मुझे, मान लो ये तो यहाँ आ गई और ये चल के पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है, कि भाई ये जो मिनट वाली सुई है वो चल के कहाँ पहुंच गई, यहाँ इस तरीके से, ये वाला कंडीशन आ गई इसकी। अब इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी बची, ये वाली तो बच गई, यही बच गई ना। और यहाँ कौन सी बच गई, ये वाली बच गई। कितनी बची है भाई, यहां से यहां तक कितना था 6, ये कितना आगे आ गई, आधा डिग्री आगे आ गई ना। तो बची अब दूरी कितनी बच गई, यही तो बच गई इनके बीच की दूरी, तो कितनी है 5.5 डिग्री। तो आंसर 6 डिग्री नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसका 5.5। अब देखो ये 5.5 तीन तरह से लिखा हुआ आता है, या तो ऐसे आ जाएगा, या ऐसे आ जाएगा, या फिर ऐसे भी आएगा, तीनों ही सेम। अब ये 11/2 कैसे बना, देखो ये कंसेप्ट लगता है आपका चाल समय दूरी वाला। जब स्पीड टाइम और डिस्टेंस अगर थोड़ा बहुत स्कूल का याद हो तुम्हें, तो वहां पे ना एक कंडीशन आती है रिलेटिव स्पीड की, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब है चाहे वो बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे व्यक्ति हो, कुछ भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो हमेशा माइनस होती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन से मतलब कि ये भी इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन चलने पे जो स्पीड है उनकी क्या होती है, प्लस होती है। अब मुझे बताओ जो घड़ी की सुइयां हैं वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं या अपोजिट में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये वाली भी इधर को ही चलेगी और ये वाली भी इधर को चलेगी। और जब से, और ये स्पीड ही तो है कि एक 6 डिग्री प्रति मिनट स्पीड ही तो आती है भाई, हम यही तो कहते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है वो मिनट में भी तो कुछ चलता होगा। जैसे हम इसे कह सकते हैं कि 360 डिग्री प्रति घंटा चलती है। भाई 60 मिनट कितना होता है, 1 घंटा ही तो होता है, कि भाई 360 डिग्री प्रति घंटा की स्पीड है मिनट की सुई की। तो 6 डिग्री प्रति मिनट भी तो चाल ही आ गई उसकी, तो वो 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री। अब एक तो चल रही है 6 डिग्री 1 मिनट में, और उसके साथ साथ दूसरी भी उसी डायरेक्शन में कितना चल रही है 1/2 डिग्री। तो हम इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 2 × 12, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, 12 में से 1 घटाओगे तो 11/2। तो ये तीनों तरीके से आपके सामने आ सकता है नंबर, ठीक है। अब ये नोट कर लो, पहले घड़ी बनाना सुंदर सी, फिर मिनट हैंड, फिर घंटे वाले घंटे को, फिर ये क्वेश्चन। और एक नोट करके जरूर, लेकिन एक काम करना, इस घड़ी को बनाने के बाद ना नोट करना, तब ये चीज लिखना। पहले मैं नोट लिखवा दूंगा तुम्हें वो, क्योंकि घड़ी पढ़ रहे हो तो घड़ी बनानी भी बहुत जरूरी है, सुंदर सी बनाना। अब देखते हैं, वही अपना शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, ये 5 तरह के सवाल देखो आपके घड़ी वाले चैप्टर से बनते हैं। सबसे पहला टाइप है कोण ज्ञात करना, मतलब फाइंडिंग द एंगल, ठीक है। सेकंड होगा समय ज्ञात करना, फाइंडिंग द टाइम। तेज व मंदी घड़ी यानी कि लेट एंड फास्ट वॉच। जल व दर्पण प्रतिबिंब, ये आता है आपका मिरर एंड वाटर इमेज वाला। और कुछ मिसलेनियस बाकी के बचे हुए। घड़ी,
मतलब हो जाती है ना, कभी कभी लेट चलती है, कभी कभी तेज हो जाती है, कि तुम थोड़ी देर पहले देख के गए थे कि यार अभी तो दूसरी घड़ी में 7 बज रहे हैं, एक घड़ी में 7 बजने में 10 मिनट है, या एक घड़ी में 7 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, एक्चुअल में टाइम 7 ही बज रहा है। ठीक है, मतलब इस तेज हो जाती है या मंदी हो जाती है, कहने का मतलब हो जाती है ना, कई बार घड़ी घड़ी खराब हो जाती है जैसे, या सेल डाउन हो जाता है तो उसकी टाइम चेंज होने लगता है, कि एक्चुअल टाइम से कुछ और बताने लगती है वो, तो वो वाला केस है फिर ये। तो यहाँ पे हमें निकालना होता है कि वो एकदम सही समय कब दिखाएगी। ठीक है, आप रियल घड़ी से रिलेट मत करो इन चीजों को, क्योंकि सवाल है वो। ठीक है, कि भाई तेज मंदी कैसे होती है, तो वो सब चीजें तो अलग है। केवल आपको जो यूज करना है ना, वो इसमें यूज करना है, रियल घड़ी से जो मैच करना है वो इसमें करना है, समय ज्ञात करने में। तो टाइप 1 डालेंगे सबसे पहले, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया था, 5.5 डिग्री वाला, याद रखना ही से, देखो इसे कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुरंत आंसर लगना चाहिए, इन तीनों में से जो दिख रहा हो उसे ही आंसर टिक कर देना। टाइप नंबर 1, कोण ज्ञात करना, इसे कंप्लीट कर लेते हैं आज हम। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, 7:20 पर, 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको, देखो कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, जो एंगल रिप्रेजेंट होता है वो थीटा से होता है। थीटा की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, थीटा इक्वल टू होता है 30h11/2 इंटू एम। ये क्या है, डिफरेंस का साइन होता है ये। ठीक है, ऐसे ही तो बनाते हैं डिफरेंस का साइन कुछ हद तक। आपको नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं है, डिफरेंस का साइन का लेने का मतलब ये है कि आपको इसमें से इसे घटाना है या इसमें से इसे घटाना है, माइनस का सिंबल नहीं लेना है। ये याद रख सकते हो तो ये याद रख लो, नहीं तो इसे रख लो। 30h-11/2 एम, इसका क्या मतलब होता है, कौन सा सिंबल है ये वाला, ये मॉडुलस का सिंबल होता है। मैथ पढ़ा है ना, पढ़ा थोड़ा बहुत, मोड का सिंबल होता है। मॉडुलस का भी मीनिंग यही होता है जो डिफरेंस का होता है, कि आपकी चाहे ये वाली वैल्यू बड़ी हो चाहे ये वाली वैल्यू बड़ी हो, आपको माइनस को इग्नोर करना है। तो डिफरेंस में भी यही होता है। डिफरेंस का मतलब क्या है, कि मैं 20 में से 30 का अंतर ले लूं या 30 में से 20 का अंतर ले लूं, दोनों का अंतर कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। ठीक है, अंतर तो 10 ही आएगा, लेकिन अगर मैं घटाने लगूं, कि अगर मैं 20 में से 30 घटाऊंगा तो माइनस के 10 आएंगे, और 30 में से 20 घटाऊंगा तो प्लस के 10 आएंगे। ठीक है, लेकिन डिफरेंस और मोड में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, 30h। अब h क्या है यहाँ पे, दिए गए घंटे यानी कि 7, और m क्या है यहाँ पे हमारी, मिनट। तो ये वैल्यू जो है ये है हमारी h, और ये जो वैल्यू है ये है हमारी m। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला कि भाई 30 इंटू h की वैल्यू कितनी है 7, डिफरेंस 11/2, और m की वैल्यू कितनी है 20। 30 गुना 7 कितना 210, और 2 से इसे काटोगे 10 बार, और 11 धाई कितने होते हैं। अब 210 और 110 का डिफरेंस कितना आएगा, हो गया ऐसे तो। क्योंकि देखो मैं बता दूं क्यों गलत होगा। मान लो ये तुम्हारी घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 9 है। तो यहाँ कहीं 7 होगा और यहाँ कहीं 8 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा और यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 11 और यहाँ 10। अब टाइम कितना हो रहा है 7:20। 20 मिनट का मतलब क्या है, मिनट की सुई कहाँ है 4 पे, घंटे की सुई कहाँ है 7 पर, 7 से आगे होगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तुम्हें। तो देखो 30 तो ये हो गया, 30 ये हो गया, और 30 ये हो गया, तो 90 तो सीधा सीधा आ ही रहा है। अभी और कितना आएगा 10 आना चाहिए। क्यों आएगा वो 10 बताओ, चलो ये बताओ क्यों आएगा 10।
हाँ इसलिए कह दी, ये भी सही बात है, लेकिन भाई बताओ अब 90 तो सीधा सीधा आ गया, 10 क्यों आना चाहिए? क्योंकि तुम्हें पता है ये तो रुक गई, ये तो फिक्स है 4 पे, ये आगे क्यों चलेगी अब? 10 कहां से आया? पता है कहां से आया? जब 7 बज रहे थे तो ये सुई होगी यहाँ पे कहीं, होगी कि नहीं? अब ये आगे निकल गई, इतना, कितने मिनट में निकली? 20 मिनट में निकली ना, और 1 मिनट में कितना आगे जाती है? आधा डिग्री जाती है ना, तो 20 मिनट में कितना जाएगी? अरे 10 ही तो जाएगी, 20 गुना 1/2, ठीक है? तो ये 10 कहां से आया? यहां से आया, ठीक है? तो इसलिए टोटल कितना हो गया? 100 डिग्री। तो आपको इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसी से आंसर निकाल लेना, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना जब एंगल निकलते हैं ना, जो एंगल निकलते हैं वो दो निकलते हैं, एक इनर एंगल और एक आउटर एंगल, ठीक है? आउटर हिंदी में इसे बोलते हैं अंतः कोण, और ये होता है हमारा बाह्य कोण, ठीक है? पहचानोगे कैसे कि कोई एंगल इनर एंगल है या आउटर एंगल है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके सामने एक नंबर आ गया 290 या 219 डिग्री। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो एंगल है ये इनर एंगल है या आउटर एंगल है? कैसे पता चलेगा? ये 189 आ जाए अगर, तो क्या है, आउटर है या इनर है? आउटर है, बिल्कुल सही बात है। बीएससी वालों को बताना था वैसे ये तो, ठीक है? कि जो एंगल आपका 180 से बड़ा होगा, ठीक है, जो वैल्यू आपकी 180 डिग्री से बड़ी होगी वो हमेशा आउटर एंगल में आएगी। कैसे? कि भाई मैंने मान लो ये लाइन देखो, एक होता है लाइन एंगल जो होता है 180 डिग्री, ठीक है, रेखीय कोण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? अब ये 180 डिग्री होता है ना, तो इसमें इनर होता है ना आउटर होता है। क्यों? क्योंकि इधर से काउंट करोगे तो भी 180 है, इधर से काउंट करोगे तो भी 180 है। लेकिन अगर मैंने इसे थोड़ा सा टर्न दे दिया सेंटर से और ऐसे कर दिया, तो अब ये इनर और आउटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये इनर आएगा, ठीक है, इनर नहीं आएगा ये, और ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आउटर, और दोनों का जो टोटल सम हो जाएगा वो हो जाएगा 360, ठीक है? अगर मैं इस लाइन को, भाई ये तो 180 है, इस लाइन को मैं टर्न राइट साइड ना देके लेफ्ट साइड में दे दूं, ठीक है, तो ये इनर बन जाएगा, अब ये आउटर बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ठीक है? तो हमेशा अब देख रहे होगे, अब देखो ये सेंटर था ना, ये 180 वाला था, तो जब मैं इसे इधर से टर्न कर रहा था तो ये 180 से कम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा कि नहीं? भाई ये इतना जो पोर्शन है ये घट के तो आएगा इसमें से, तो इनर एंगल हमेशा 180 से कम रहेगा। जब मैंने इसे उधर की साइड शिफ्ट करा ये वाले पोर्शन पे, तो ये वाला जो एंगल है ये भी तो घटा होगा इसमें से, तो ये भी 180 से कम बन गया होगा, और ये 180 से तुरंत बढ़ गया होगा, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना आउटर एंगल 180 से बड़ा मिलेगा। कई बार आप ऐसा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना, जब आप सोल्व कर रहे होगे तो आपको इनर एंगल ना मिलके आउटर एंगल मिल सकता है, ठीक है? तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है, आप अपने आंसर को, जो भी आपका आंसर आता है उसे 360 से माइनस कर लेना, तो आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा, ठीक है? कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वो डायरेक्ट ना पूछ के ऑप्शन दे देता है कि भाई इनर ना देके आउटर पूछ लेता है, तो अगर आपका ऑप्शन कहीं मैच नहीं हो रहा है क्वेश्चन से, तो आप उठा के जो भी आंसर आता है, जैसे सपोज करो ये 100 डिग्री आया है और ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा मेरा, तो आप बस इतना करके देख लेना 360 माइनस 100, ये 100% मैच हो जाएगा। फिर मतलब कहने का ये कि वो इनर ना पूछ के आउटर पूछ लेता है। फिर जैसे एक क्वेश्चन आता है इसमें 2:44, ठीक है, कि 2:44 पर घड़ी की सुइयों के बीच अंतः कोण बताइए। बताओ, 2:44 पर, 2:44 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अंतः कोण यानी कि इनर एंगल बताना है। भाई 30 इंटू 2 कितना? 60, डिफरेंस 11/2 इंटू क्या बनेगा?
44 यानी कि ये बन जाएगा आपका 11 इंटू 22, भाई यही तो बनेगा फाइनली कैलकुलेट करके। और कितना आएगा टोटल? 244, यही आएगा। 244 नहीं, 242, 242 आएगा। अब इनका जब डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 182 आ रहा होगा शायद, है ना? 180, लेकिन 182 आपका आउटर एंगल आएगा, जबकि हमसे कौन सा पूछा है? इनर एंगल पूछा है। तो माइनस किस में से कर देंगे? 360 में से। तो 10 में से 2 गए 8, 15 में से 8 गए 7, और 2 में से 1 गया 1, तो 178 डिग्री आएगा। तो मैंने बताया था कि कुछ केस ऐसे आएंगे कि आपको ये फॉर्मूला इनर एंगल ना निकाल के आउटर एंगल निकाल के दे देगा, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछता है? इनर एंगल पूछता है। तो आपको घबराना नहीं है ऐसे केस में, बस आप एक बार आंसर को 360 से माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे और 7:28, 8:32, 45, 11, 6, 8:28। 8 क्वेश्चन है ये, आपके कल के लिए हैं। 8 के आंसर आपके आने चाहिए, ठीक है।